वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। आइए जानते हैं वैश्वीकरण के अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, प्रभाव, विशेषताएं एवं दुष्परिणाम के बारे में। वैश्वीकरण दुनिया भर में लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच परस्पर क्रिया है, यानी कि आपसी क्रिया है, और एकीकरण की प्रक्रिया है। एकीकरण मतलब जोड़ना, दुनिया भर में लोगों को जोड़ना, कंपनियों को जोड़ना, सरकारों को जोड़ना, इनके बीच में आदान प्रदान, व्यापार, संस्कृति, शिक्षा, सभ्यता, व्यापार, ट्रेड, ये सब राजनीतिक प्रक्रियाएं, इन सब का एकीकरण है। देशों को देशों से जोड़ना, लोगों को जोड़ना, वे वैश्वीकरण है। आज हम दुनिया भर के देशों से जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। विश्व स्तर पर क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के रूपांतरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। इसकी एक छोटी सी परिभाषा मैं फिर से बोल देता हूँ। वैश्वीकरण दुनिया भर में लोगों, कंपनियों, सरकारों के बीच आपसी क्रिया है और एकीकरण की प्रक्रिया है। विश्व स्तर पर क्षेत्रीय वस्तुओं और घटनाओं के रूपांतरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है, ग्लोबलाइजेशन के नाम से। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी शक्तियों का संयोजन होता है, यानी उसमें शामिल होती है, राजनीतिक भी होती है ना, कि राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या होती है, लोगों से विभिन्न देशों की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ाव, सामाजिक जुड़ाव, कि वहाँ का रहन सहन, आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से वहाँ की संस्कृतियाँ, वहाँ का रहन सहन, खान पान, कई देशों का एक दूसरे से जुड़ाव होता है। आर्थिक जुड़ाव, अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है, तकनीकी, टेक्नोलॉजी से। और वैश्वीकरण का शब्द का उपयोग अधिकतर व्यापार, पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। वैश्वीकरण के कारण क्या है? उन्नत प्रौद्योगिकी को वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अच्छी प्रौद्योगिकी को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रौद्योगिकी होगी तो वहाँ पे वैश्वीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। प्रौद्योगिकी मतलब कि ज़्यादातर मतलब जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा होना, आईटी सेक्टर, हाँ। प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व भर में पारस्परिक जुड़ाव की भावना को बढ़ावा मिला। जितनी ज़्यादा प्रौद्योगिकी होगी उतना ज़्यादा जुड़ाव ज़्यादा होगा। जैसे दूरसंचार, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप एवं इंटरनेट जैसे आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न देशों के बीच संचार की प्रणाली को बढ़ा दिया है। बढ़ाने का कार्य भी क्या है? आज हम अपने सूचना क्रांति के माध्यम से, यानी कि मोबाइल, इंटरनेट, इन सब के माध्यम से पूरे देश के लोगों को जान सकते हैं। पहले के समय ऐसा होता था कि कई लोगों को पता नहीं था कि रूस के लोग कैसे दिखते हैं, अमेरिका के लोग कैसे दिखते हैं, वहाँ के रहन सहन कैसा है, वहाँ की भाषा कैसी है। आज हम एक इंटरनेट के माध्यम से सारे देश की या फिर सारी जगह की, विश्व की किसी भी कोने की हम जानकारी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं लोगों, क्योंकि हमारा जुड़ाव है। यही है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व भर में विचारों, वस्तुओं, पूंजियों एवं व्यक्तियों का प्रभाव प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ा है। वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं? इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हम बिंदु के रूप में देख सकते हैं। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग होना, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर सहयोग होना। आर्थिक समानता लाना, विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाना, मतलब कि विश्व में सब भाईचारे को बढ़ाना, सबको एक दूसरे को मित्र भाव से देखना। विकास की नई साझेदारी, यानी कि डेवलपमेंट पर ध्यान देना। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए विश्व के सदस्य देशों के साथ आपसी सहयोग बहुत आवश्यक है। एक दूसरे देशों को सहयोग देकर सीमा के अंदर व्यापार के संबंध में कार्य की अनुमति प्रदान करना, क्योंकि एक दूसरे से ट्रेड के लिए अनुमति प्रदान करना, ऐसा थोड़ी ना कोई भी देश कहीं भी ट्रेड करेगा अपना। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने पर वैश्वीकरण की जरूरत पड़ती है। आर्थिक समानता लाना, वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य देश में फैली आर्थिक असमानताओं को दूर करना होता है। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए विकासशील देशों एवं अल्प विकसित देशों को विकसित देशों की श्रेणी में लाने में आसानी होती है। मतलब जो अल्प विकसित देश हैं, जो कम विकसित हैं, उनको विकसित देशों में लाने के लिए आसानी होती है, क्योंकि वहाँ पे तो कमजोरी है।
आर्थिक असमानता है, मतलब पैसों धन से संबंधित अमीरी गरीबी का भाव है। विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाना, वैश्वीकरण के कारण विश्व भर में विश्व बंधुत्व की भावना विकसित हुई है। यदि किसी देश में प्राकृतिक या अप्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो उस देश को विश्व के विकसित देशों द्वारा यथासंभव भरपूर आर्थिक व मानवीय सहयोग दिया जाता है। जैसे कहीं पर कुछ दिक्कत आ जाए, है ना, प्रॉब्लम्स आ जाए, जैसे अभी हम कोरोना महामारी का हम देख सकते हैं, प्रॉब्लम सभी देशों में आई तो सभी देशों ने एक दूसरे का सहयोग किया। ये किस लिए संभव हो पाया, किस कारण से हो पाया? वैश्वीकरण के कारण से, क्योंकि वैश्वीकरण के माध्यम से ही एक देश दूसरे देश से जुड़ा, उसको उसकी ज़रूरत पता चली तो एक दूसरे से जुड़ाव हुआ, एक दूसरे से मांग की उन्होंने। तो ये विश्व बंधुत्व की भावना, यदि कोई देश डूब रहा है तो उसको आर्थिक सहयोग दिया जाता है। कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो वहाँ पर जो विकसित देश है उनके द्वारा वहाँ पर सहयोग किया जाता है, आर्थिक सहयोग, ताकि वो वहाँ की स्थिति अच्छी हो सके। अब विकास की नई साझेदारी यानी वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई संधियों यानी कि मित्रताओं एवं ट्रस्टीज कहते हैं संधियों को, एंड संगठनों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था के सुधार लाने का कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अल्प विकसित देश जो होते हैं उनमें भी विकास की गति बढ़ जाती है। वैश्वीकरण का छोटा सा सिद्धांत देखते हैं। विश्व के सदस्य देशों को एकजुट करने, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के संदर्भ में वैश्वीकरण का निर्माण किया जाता है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त देशों यानी कि सारे देशों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इन शक्तियों को जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण का मूल सिद्धांत विश्व में सभी देशों के बीच व्यापार एवं आदान प्रदान को बढ़ाए रखना है, यानी कि आपसी कनेक्शन को बढ़ाना है। वैश्वीकरण का एकमात्र सिद्धांत एकजुट करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था या फिर एक दूसरे का व्यापार, ट्रेड, सामाजिक, राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों पर बनाए रखना। वैश्वीकरण के प्रभाव देखते हैं तो इसके प्रभावों को भी हम बांट सकते हैं। इसके आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, श्रमिक प्रभाव। इसके आर्थिक प्रभाव में देखें तो वैश्वीकरण का विश्व की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव देखा गया, मतलब कि अच्छा प्रभाव देखा गया, इफेक्ट, है ना। एंड वैश्वीकरण के अस्तित्व में आने के बाद वैश्विक स्तर पर आर्थिक यानी विश्व वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तेजी हुई, वृद्धि हुई। विश्व के कई देशों की स्थिति सुधार आ गई। जो देश कमजोर थे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वो भी थोड़े मजबूत होने लगे, उनकी इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ी है ना। वैश्वीकरण को आर्थिक विकास की दृष्टि से देखा जा सकता है। दुनिया भर में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करते हैं कि इसकी नीति क्या होगी, यह निर्धारित करते हैं IMF और WTO। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव देखें तो वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव राष्ट्रीय राज्यों में देखा जा सकता है। इसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने, प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा तय करना, राज्यों की शक्तियों की वृद्धि, राज्य के अधिकारों के अंतर्गत टेक्नोलॉजी, नागरिक सूचनाएं जुटाने में सक्षमता को बढ़ाना, ये सब आते हैं। इसके सांस्कृतिक प्रभाव देखें तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे दुनिया भर के विचार, लोगों के रहन सहन, इन सब का प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है लोगों में वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि लोग जुड़े हुए होते हैं देशों से। वैश्वीकरण का श्रमिकों पर प्रभाव, वैश्वीकरण के कारण कई विकसित देशों की व्यापारिक स्पर्धा में कमी आ गई है, मतलब कि व्यापारिक जो प्रतिस्पर्धा होती है, उनके अंदर जो कंपटीशन होता है उसमें कमी आ गई है, जिसके कारण उत्पादों की मात्रा में गिरावट आ गई है। इसके परिणाम स्वरूप मौजूदा उद्योगों में रोजगार की कमी हुई है। सामाजिक दृष्टि से वैश्वीकरण के कई देशों के साथ नागरिकों की जीवन प्रणाली प्रभावित हुई है, जिससे न केवल देश की सामाजिक व्यवस्था पर असर पड़ा है बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इसकी विशेषताएं देखें तो वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नई संस्कृति को सारे विश्व में उभरने का मौका मिलता है।
विश्व भर के युवा इससे प्रभावित भी होते हैं। वैश्वीकरण से यातायात एवं संचार के साधनों में विकास भी होता है। संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन के, और यातायात मतलब परिवहन के, ट्रांसपोर्ट के। वैश्वीकरण के माध्यम से शिक्षा प्रणाली एवं शिक्षा संस्थानों का पाठ्यक्रम विश्व स्तरीय हुआ है, मतलब कि लोगों में शिक्षा का भी शेयर हुआ है। विश्व ने अपनी एक दूसरे को शिक्षा दी है, मतलब शिक्षा पद्धति को शेयर की। आज हम यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, किसी भी इंग्लिश चैनल को लगाकर वहाँ की इंग्लिश देख सकते हैं, या फिर कई तरीके से, मतलब कि अपनी शिक्षा टेक्नोलॉजी या रोजगार की टेक्नोलॉजी, कई विदेशी हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे यहाँ से कई लोग विदेशों में काम करते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो ये वैश्वीकरण के कारण हुआ। हमारे यहाँ से कई श्रमिक दूसरे देश जाते हैं, वहाँ पे कार्य करते हैं, तो कई लोग वहाँ से यहाँ आते हैं, कई वहाँ पर जाकर पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से वैश्वीकरण के कारण हुआ है। वैश्वीकरण मतलब कि विश्व से जुड़ा। अब वैश्वीकरण के दुष्परिणाम देखें तो बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और घातक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में दबाव आने लगा है, आर्थिक असंतुलन हो गया है, देशों में उद्योगों का पतन भी होने लगा है, देसी उद्योगों का, जो देसी उद्योग है उनका। क्योंकि बेरोजगारी में वृद्धि कैसे हो रही है कि जो स्थानीय उद्योग है वो बंद होने लगे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी में समस्या आने लगी है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की वस्तुओं के दाम काफ़ी कम होने लगे हैं, जो इंटरनेशनल वस्तुएं होती है। घातक अंतर्राष्ट्रीय कानून। वैश्वीकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दुरुपयोग किया जा रहा है। पेटेंट की आड़ में जो कंपनियां होती है मनमाने ढंग से शोषण कर रही है। पेटेंट का अधिकार मतलब जो होता है उसका एक प्रकार से अपना खुद का इन्वेंशन कह सकते हैं उसे, तो वह पेटेंट का अधिकार होता है। वह किसी पर भी लगा सकता है कि तुम इसका उत्पादन नहीं कर सकते। वो कंपनियां ना अपने हिसाब से उत्पादन कर रही है, अपने हिसाब से शोषण कर रही है, उसके जैसे कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो लोगों के पास फिर बेरोजगारी तो आएगी, वो लोग उत्पादन नहीं कर सकते। यदि कोई बिस्कुट बना रहा है, यदि कोई पार्ले जी बना रहा है, और पार्ले जी एक कंपनी बनाने का एक उसके पास पेटेंट का अधिकार है, वो दूसरों को नहीं दे रही है, दूसरा बना रहा है तो उसके ऊपर वो केस कर दे रही है, तो वो फिर कैसे पार्ले जी का विकास होगा, पार्ले जी का प्रोडक्ट कैसे बनेगा। इस प्रकार से जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी, तो किसी एक कंपनी ने उसका पेटेंट ले लिया, तो दूसरी कंपनी उसके जैसी वो नहीं बना सकती, वैक्सीन नहीं बना सकती। यदि उन्होंने बनाया तो वो कंपनी उनके ऊपर पेटेंट का अधिकार लगा देगी। लेकिन ज़रूरत है, वैक्सीन की देश में ज़रूरत है, लेकिन वो कंपनी उसके ऊपर पेटेंट का वो लगा देगी, केस लगा देगी। इस तरीके से पेटेंट की आड़ में कुछ कंपनियां मनमाने ढंग से काम कर रही है। इंटरनेशनल संस्थाओं में दबाव। वैश्वीकरण के कारण देश की सरकारें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में दबाव का कार्य कर रही है। आर्थिक असंतुलन चालू हुआ है। वैश्वीकरण में समस्त देश में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है, जिसके कारण गरीब राष्ट्र में गरीबी का एवं अमीर राष्ट्र में अमीरी का स्तर बढ़ जा रहा है। मतलब गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। देशी उद्योगों का पतन भी होने लगा है, देशी उद्योग बंद होने लगे हैं, बिक्री कम होने लगी देशी मालों में, क्योंकि जो मशीनों से बने हुए होते हैं वो उत्पाद अच्छे होते हैं, सस्ते भी होते हैं। इस तरीके से हाथ से बनाए गए उत्पादों में कमी हो रही है। तो ये थी हमारी वैश्वीकरण की जानकारी, ग्लोबलाइजेशन।